और अब आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल सरकार और अफसरों के बीच तनातनी जो है वो आज चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट के बाद और ज्यादा सामने आई। रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी को चोट लगने की पुष्टि हुई है। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल के घर पर चीफ सेक्रेटरी के साथ वाकई में मारपीट हुई थी? क्या केजरीवाल के मंत्री और विधायक झूठ बोल रहे हैं? क्या केजरीवाल के घर पर वाकई गुंडागर्दी हुई थी? दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से मारपीट का सच क्या है? ये सवाल इसलिए और अहम हो गया क्योंकि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। इस मेडिकल रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी को चोट लगने की पुष्टि हुई है। अरुणा आसफ अली अस्पताल की इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अंशु प्रकाश के होंठ पर कटने के निशान हैं। दोनों कानों के पीछे सूजन है। इसके अलावा चेहरे पर चोट के निशान की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। कल रात करीब 9 साढ़े 9 के बीच में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, और उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद वो यहाँ से चले गए। नाउ एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति को देर रात अगर चोट लगती है तो क्या उसके निशान देर रात तक डिटेक्ट हो सकते हैं मेडिकली? अगर चोट लगती है तो उसमें निशान रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अंशु प्रकाश की एक मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, उनमें चोट के निशान है, और आप कह रहे हैं कि कुछ मारपीट नहीं हुई। वो मुख्य सचिव हैं, बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर उनके साथ मारपीट हुई थी तो मेडिकल पहले दिन होना चाहिए था। 3 दिन बाद इस मामले को और बड़ा बनाने के लिए आपने मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी। क्या क्या होगा अभी आप देखते जाइए। दरअसल 19 फरवरी की देर शाम अरविंद केजरीवाल के घर पर एक मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को बुलाया गया। मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी ने आरोप लगाया कि उनके साथ केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल ने मारपीट की। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से हुई बदसलूकी और मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के देवली विधानसभा के विधायक प्रकाश जारवाल को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकाश जारवाल को देर शाम उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब एक शादी समारोह में अपने एक कजन के साथ जा रहे थे। कानपुर की रेड लाइट पे पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। उसके बाद डिफेंस कॉलोनी थाने ले जाया गया, जहां से थोड़ी देर बाद सिविल लाइन साइड लाके उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। इन्वेस्टिगेशन में कुछ फैक्ट सामने आए थे और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो एविडेंसेस हमारे रिकॉर्ड पे आए उसके अनुसार हमने देवली गांव के जो विधानसभा सदस्य हैं श्री प्रकाश जारवाल, उनको हमने हिरासत में लिया है और आगे तहकीकात जारी है। सर, उनको हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया गया? गिरफ्तार किया गया है। जारवाल की गिरफ्तारी तो रात में ही हो गई। अमानतुल्लाह खान ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अमानतुल्लाह और प्रकाश जारवाल को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। मोहित ओम के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली में बड़ा सियासी संकट आ खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के 2 विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। दरअसल तमिलनाडु में आज कमल हसन की पार्टी का ऐलान होने वाला है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली से तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए। विरोधी अब इस मुद्दे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये गैर जिम्मेदारी का एक निशाना है कि अगर जो यहाँ पर ऐसी घटना हुई है और इतनी गंभीर घटना हुई है और स्वयं वो दिल्ली से बाहर चले गए हैं, तो गैर जिम्मेदारी नहीं है तो और क्या है। दरअसल केजरीवाल के घर पर जो मीटिंग थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था, वो मीटिंग किस मुद्दे पर थी, इसे लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं।
आम आदमी पार्टी कह रही है कि मीटिंग राशन के मुद्दे पर थी, जबकि चीफ सेक्रेटरी का आरोप है कि केजरीवाल के विज्ञापन को लेकर उन्हें तलब किया गया था और उनसे मारपीट की गई। चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस में जो शिकायत दी है उसमें उन्होंने लिखा कि 19 फरवरी को मुझे मुख्यमंत्री के सलाहकार वीके जैन ने फोन किया और कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर रात 12 बजे मीटिंग में आना है, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री टीवी विज्ञापनों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैंने कहा मीटिंग कल सुबह रख लीजिए, लेकिन वो नहीं माने। सीएम आवास पहुंचने पर मुझे वीके जैन मिले और मुझे सामने वाले कमरे में ले जाया गया, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और करीब 11 विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि विधायकों को बताएं कि टीवी विज्ञापन में देरी क्यों हो रही है। मैंने उन्हें बताया कि अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत नियमों में बंधे हुए हैं। इस पर विधायक मुझ पर चिल्लाने लगे और गाली देने लगे। विधायक अमानतुल्लाह खान और मेरी दूसरी तरफ बैठे विधायक ने अचानक से मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरे मुंह पर लगे हाथ से मेरा चश्मा जाकर जमीन पर गिर गया। बड़ी मुश्किल से मैं उस कमरे से निकल पाया और अपनी गाड़ी तक पहुंचा। जो जिस चीज पर ये घटना हुई थी, तो चीफ सेक्रेटरी उनकी मुलाकात हुई थी, आप तो खाद्य मंत्री हैं, आप उसमें नहीं गए थे, तो ऐसे में कैसे ये टीडीएस की मीटिंग हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि मेरे पास लगातार 1 महीने से सारे विधायक आ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि लोग उनके घरों पर जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि किसी वजह से अंगूठा ना मैच होने की वजह से मशीन के अंदर उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा और वापस कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सारे एमएलए मेरे पास आए। फिर बाद में इकट्ठे होकर सीएम साहब के पास गए, उसके बाद वहाँ उन्होंने मीटिंग बुलाई। आप क्यों मौजूद थे इमरान? आप क्यों नहीं? मेरे पास तो रेगुलर आ ही रहे थे। आप क्यों नहीं मौजूद थे वहाँ पर? इस पर सवाल ये देखिए, मेरे पास तो सब लोग आ ही रहे थे ना। मेरे पास जब मैंने आगे फूड कमिश्नर को और अधिकारियों से मैं रेगुलर बात कर रहा था, तो उसके बाद एमएलए इकट्ठा होकर वहां गए। तो ये जवाब इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि सवाल उठ रहा है कि अगर केजरीवाल सरकार कह रही है कि राशन को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, तो खाद्य मंत्री वहां क्यों नहीं मौजूद?